बुलेटिन में रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बीजेपी की पोस्टर गर्ल संघमित्रा मौर्य के बागी तेवर नजर आने लगे हैं। अपर्णा यादव के बहाने संघमित्रा मौर्य ने पार्टी पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी में आने वाले अगड़े राष्ट्रवादी तो पिछड़े राष्ट्रद्रोही कैसे? संघमित्रा मौर्य ने यह बड़ा सवाल उठाया है पार्टी पर। संघमित्रा की फेसबुक वाली पोस्ट पर सियासत अब हाई होती नजर आ रही है। बेटी का भी जाति और धर्म होता है क्या? संघमित्रा मौर्य ने कहीं ना कहीं बीजेपी की कार्यशैली पर यह बड़ा सवाल उठाया और पूछा है कि बेटी की भी जाति होती है क्या? तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संघमित्रा मौर्य ने फेसबुक पर अपने सोशल अकाउंट पर जो पोस्ट डाला है, अब उस पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है और सियासत गर्मा रही है। यहां संघमित्रा मौर्य ने कहा है कि बीजेपी में आने वाले अगड़े अगर राष्ट्रवादी हैं तो पिछड़े राष्ट्रद्रोही कैसे हैं? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संघमित्रा मौर्य ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी की पोस्टर गर्ल संघमित्रा मौर्य के बागी तेवर नजर आने लगे हैं। अपर्णा यादव के बहाने संघमित्रा मौर्य ने पार्टी पर सवाल उठाए हैं। ये देखिए, ये वो पोस्ट है जिस पर अब सियासत गरमाने लगी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासी जंग दिलचस्प होती नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतरने के बाद अब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। दिलचस्प यह है कि दोनों ही नेता पूर्वांचल के जरिए लखनऊ की गद्दी साधने में जुट गए हैं। ऐसे में एक सवाल और उठता है कि क्या कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में उतरेंगी या फिर लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन को वो बस लड़कियों को लड़वाएंगी, लड़ेंगी नहीं? अगले महीने होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सूबे की सियासी जंग दिलचस्प होती जा रही है। हाल ही में बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से अपना उम्मीदवार घोषित किया। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। तो अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पहली बार यूपी विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरने के संकेत दे दिए हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा। अगर चुनाव लड़ता हूं तो आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। साल 2012 में पहली बार यूपी की गद्दी पर विराजमान होने वाले अखिलेश फिलहाल आजमगढ़ से ही सांसद हैं। अगर अखिलेश यूपी चुनाव लड़ते हैं तो ये उनका पहला विधानसभा चुनाव होगा और अखिलेश के ये बोल कई बातों के संकेत दे चुके हैं। सीएम योगी के साथ साथ अगर पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी विधानसभा चुनाव लड़े तो ये चुनाव और दिलचस्प हो जाएगा। दिलचस्प इसलिए भी क्योंकि इस बार तमाम सर्वे में समाजवादी पार्टी सत्ताधारी बीजेपी को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। योगी और अखिलेश के बाद अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में उतरेंगी? जिस तरह से प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कैंपेन की शुरुआत की थी, उससे अंदाजा लगना शुरू हो गया था कि उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और ऐसा हुआ भी। योगी और अखिलेश के बाद अब सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगी? सीएम योगी के बाद अब अखिलेश ने पूर्वांचल सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। कहते हैं कि यूपी की सत्ता पाने में पूर्वांचल की अपनी अहम भूमिका है।
ऐसे में सवाल है कि क्या पूर्वांचल से लखनऊ की गद्दी तय होगी और योगी के अखाड़े में आने के बाद अब अखिलेश पूर्वांचल सीट से अखाड़े में आएंगे और क्या यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी हाथ आजमाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का। दिल्ली मुंबई में तेजी से मामले जो बढ़ रहे हैं, उसके बाद डीसीजीआई ने एसईसी की बैठक में अप्रूवल किया है। बाजार में वैक्सीन उतारने के फैसले पर सहमति बन गई है। कोरोना की वैक्सीन को फुल मार्केट अप्रूवल मिल गया है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए ये अप्रूवल दिया गया है। डीसीजीआई ने एसईसी की बैठक में फुल मार्केट अप्रूवल दिया है। बाजार में वैक्सीन उतारने के फैसले पर सहमति जता दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई है और इसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मार्केट अप्रूवल मिल गया है। बाजार में वैक्सीन उतारने के फैसले पर सहमति जता दी गई है। कोरोना वैक्सीन को फुल मार्केट अप्रूवल, कोवैक्सीन कोविशील्ड के लिए ये अप्रूवल दिया गया है। डीसीजीआई ने एसईसी की बैठक की जिसमें वैक्सीनेशन को लेकर फुल मार्केट अप्रूवल दिया गया है। अब क्या कोरोना की मार कमजोर पड़ने लगी है? क्या पीक से पहले कोरोना की कमर टूट गई है? देश में कोरोना केस की रफ्तार थोड़ी बढ़ी है फिर से, लेकिन बीते दिनों में दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश में नए मरीजों की संख्या में बड़ी गिरावट देखी गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या महानगरों में कोरोना का पीक आ चुका है या कोरोना टेस्ट ही कम किए जा रहे हैं? कोरोना की 2 लहरों का सामना करने के बाद देश की तीसरी लहर में महानगरों में गिरावट आने लगी है। आइए आपको दिखाते हैं देश के 5 राज्यों के आंकड़े। महाराष्ट्र में 39,207 नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में यह संख्या 41,457 है, जबकि तमिलनाडु में 23,888 नए मरीज मिले हैं। तो वहीं केरल में 28,481 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 14,701 है। वहीं दिल्ली वालों के लिए एक और राहत का दिन है। दिल्ली वालों के लिए एक और उम्मीदों का दिन है। साल की शुरुआत होते ही कोरोना नाम की महामारी जिस तरह से पांव पसारने लगी, उसकी गिरफ्त से दिल्ली छूटती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में कोरोना के 11,684 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 24 लोगों की जान भी चली गई। अच्छी बात है कि 24 घंटे में जितने बीमार हुए वो उससे ज्यादा ठीक हुए हैं। दिल्ली में एक्टिव मरीज 5,870 हैं। दिल्ली में 13 जनवरी को 28,867 संक्रमित पाए गए। 14 जनवरी को नए केस घटकर 24,383 आए। 15 जनवरी को इसमें और गिरावट आई, 20,718 नए मामले सामने आए। 16 जनवरी को नए केस की संख्या 20,000 से नीचे आ गई और 17 जनवरी को 12,527 नए मामले सामने आए और कल 11,486 नए मामले ही सामने आए। कोरोना के गिरते ग्राफ की वजह से एक्सपर्ट कहने लगे हैं कि दिल्ली से कोरोना पीक गुजर चुका है। अगर मुंबई की बात करें तो 13 जनवरी को 13,007 मामले कोरोना के सामने आए थे। फिर 14 जनवरी को 11,317 नए संक्रमित मरीज मिले। 15 जनवरी को 10,661 नए मामले सामने आए, जबकि 16 जनवरी को 7,985 मरीज सामने आए। 17 जनवरी को यह आंकड़ा 5,956 रहा। वहीं आज 19 जनवरी में 6,149 नए मामले सामने आए। बीएमसी का मानना है कि मुंबईकरों की समझदारी से शहर में कोरोना नियंत्रण में है। यूपी में कोरोना के 14,701 केस सामने आए। 24 घंटे में यूपी में कोरोना से 12 लोगों की जान गई। अच्छी बात है कि 24 घंटे में जितने बीमार हुए वो उससे ज्यादा ठीक हुए। यूपी में एक्टिव मरीज 5,502 हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस के घटने का सिलसिला पिछले कुछ दिनों से जारी है। किसी दिन केस में उछाल आता है तो किसी दिन कम हो जाता है।
हालांकि राहत की बात यह है कि यूपी में केस 20,000 की सीमा को पार नहीं कर पाए। कोविड नियम और वैक्सीनेशन का चक्रव्यूह ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई का मूल मंत्र है। लिहाजा वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को हिंदुस्तान से भगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।